बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी कहे जाते हैं। उनको चाणक्य तक बिहार का कहा जाता है, क्योंकि अपने इशारे पर पिछले 18 सालों से बिहार की सत्ता को संभाल रहे हैं। लेकिन अब एक बात की जोर से चर्चा हो रही है सियासी गलियारों में कि मोदी और शाह ने नीतीश कुमार को पूरी तरह से अपनी चुंगल में फंसा लिया है। नीतीश कुमार घिर चुके हैं। अगर नीतीश कुमार अगली बार पलटी मारने की कोशिश किए तो नीतीश कुमार की जदयू दो फाड़ में बंट जाएगी। वैसे नीतीश के करीबी आईएएस अधिकारियों को पहले ही शाह घेर चुके हैं, उनमें डर पैदा करा चुके हैं। बिहार के आईएएस अधिकारी जो नीतीश के इर्द गिर्द रहते हैं सभी डरे हुए हैं। दूसरी तरफ जदयू के जो सांसद हैं उस पर भी शाह की नज़र है और अब उनसे अच्छे रिश्ते बताए जा रहे हैं। यही वजह है, कहा जा रहा है कि यही वजह है कि नीतीश कुमार मोदी के पैर बार बार पकड़ रहे हैं। हालांकि ऐसा हम नहीं मानते हैं। कारण ये है कि नीतीश 1 साल मोदी से छोटे हैं उम्र में और मोदी बड़े हैं। अगर छोटा भाई अगर बड़े भाई को अगर नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, तो ये उसके अंदर का संस्कार झलकता है। हालांकि राजनीति में ये सब नहीं चलता है, इसीलिए लोग इस पर तंज कस रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम अपने बिहार के तमाम दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि अगर अब तक आप यूट्यूब पर हमारे चैनल सूर्य बिहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अब खबर विस्तार से। मोदी की सरकार नीतीश कुमार के सांसदों के सहारे केंद्र में चल रहा है। नीतीश कुमार के 12 और नायडू के 12 सांसदों के बदौलत केंद्र की सरकार चल रहा है और यही बात मोदी को डरा रहा है। कारण है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मार दिए तो फिर दिल्ली के सिंहासन हिलने लगेगा और नायडू उनसे ज़्यादा बार्गेनिंग करने लगे और बाद में नायडू भी खिसक सकते हैं। इसी वजह से कभी नायडू को मोदी खुश कर रहे हैं तो कभी नीतीश को खुश कर रहे हैं। नायडू को खुश कर चुके हैं वो। अब नीतीश कुमार को खुश करने के बाद बिहार को एक बड़ा पैकेज देने के बावजूद भी ये चर्चा बार बार हो रहा है कि नीतीश पलटी मार सकते हैं। फिर कारण ये है कि नीतीश कुमार के सांसदों के साथ शाह लगातार बैठक कर रहे हैं, मिल रहे हैं। ललन सिंह के रिश्ते कहा जा रहा है कि शाह से अब बहुत बेहतर है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो ललन सिंह ही बताएंगे और शाह ही बताएंगे, लेकिन चर्चा इसकी खूब है। नीतीश कुमार के रिश्ते भी हाल में ये कहा गया कि भतीजे के साथ भी नीतीश की डील हुई है। इसी के ठीक बाद बिहार के कई उनके करीबियों के घरों पर रेड हुआ। जैसे संजीव हंस नीतीश के करीबी आईएएस अधिकारी माने जाते थे, ईडी ने उन पर छापा मारा और उसके बाद में उनको गिरफ्तार भी कर लिया, जेल चले गए। उनके काफ़ी नज़दीकियों को पूछताछ की गई और कई लोगों को फिर से गिरफ्तार किया गया। गुलाब यादव को भी गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से जो दस्तावेज मिले हैं उसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं। कई अफसर और भी रडार पर हो सकते हैं। दूसरी तरफ अब शाह एक बात को जोर जोर से बोल रहे हैं, चारों तरफ चुनावों में भी भुना रहे हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक हम लेकर आएंगे, चाहे कोई भी रोक ले, लेकिन हम इसको लेकर आएंगे और इसी सत्र में लेके आएंगे। जो शीतकालीन सत्र शुरू होगा उसमें पेश किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और शाह कह रहे हैं कि विपक्ष लाख कोशिश कर ले, विरोध करने वाले लाख कोशिश कर ले, हम वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लेकर आएंगे। वजह बता रहे हैं कि बहुत सारे पुराने किसानों के ज़मीन को वक्फ ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। मंदिर मठ के ज़मीनों को भी वक्फ ने कब्जा कर लिया है और उसमें गलत तरीके से वक्फ बोर्ड में लोग शामिल होकर के, खास एक समुदाय के लोग उसको अपना धंधा बना लिए हैं। इसीलिए उसमें संशोधन की ज़रूरत है और इसका विरोध जो है तमाम विपक्षी पार्टी कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं और यहाँ तक कि जदयू भी इसका विरोध किया है।
लेकिन बीजेपी का कहना है कि हम इसको लेकर ही आएंगे। अब नीतीश कुमार हमेशा ये कहते रहे, जताते रहे कि नीतीश सबके हैं, वो किसी या एक के नहीं है, ना मुस्लिम के हैं, ना हिंदू के हैं, ना ईसाई के हैं, सबके हैं नीतीश। और नीतीश कुमार ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं मुस्लिम समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए, कि कब्रिस्तान की घेराबंदी कराए हैं, तालीमी मरकज़ नौकरी दिए हैं और बहुत सारे काम किए हैं नीतीश कुमार मुस्लिमों के लिए। और मुस्लिम के सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश कुमार हैं। अगर वो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ते हैं तो मुस्लिम उन्हें बड़े पैमाने पर वोट करते हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध अगर नहीं करते हैं और पास कराते हैं तो फिर इनका पूरा सियासी न्यू ही, इनका जो राजनीति करने का जो एक बेंचमार्क था वो हिल जाएगा। इसीलिए जदयू विरोध कर रही है। नीतीश कुमार इसको लेकर, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर पेशोपेश में है कि हम करें क्या, और साफ बोल रहे हैं कि हम हर हाल में विधेयक पेश करेंगे। अगर ऐसे स्थिति में नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो पहले से ही उनके अफसर लोग फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ जदयू के सांसद से भी बीजेपी की करीबी रिश्ता कहा जा रहा है, और अगर कुछ करते हैं तो फिर पार्टी टूट सकती है। इसीलिए नीतीश कुमार बहुत प्रेशर में हैं। और नीतीश, दूसरी तरफ उनके भतीजे भी उनको बार्गेनिंग कर सकते हैं। तेजस्वी चिराग भी सीएम बनने के सपना देख रहे हैं, और मांझी तो हमेशा गाहे बगाहे सीएम को हमेशा सुनाते रहते हैं। तो नीतीश कुमार घिरे हुए हैं और शाह और मोदी के जोड़ी ने उनको पूरी तरह से घेर लिया है। यही कारण है कि दबाव में नीतीश कुमार बार बार पीएम मोदी को भरोसा दे रहे हैं कि जो हुई वो हो गई, गलती हुआ 2 बार, अब गलती नहीं होगा, हम कहीं नहीं जाएंगे। न सिर्फ ये बात बार बार हर मंच पर साझा कर रहे हैं, बल्कि पीएम के शपथ ग्रहण में भी उन्होंने उनका पैर पकड़ा था। उसके बाद दरभंगा एम्स के उद्घाटन समारोह में भी उन्होंने पैर पकड़ लिया। और इसको लेकर अब पूरा जो है सियासी गलियारों में खूब चर्चा है। उनके स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा हो रहा है कि उनका हालत ठीक नहीं है। लेकिन इस संबंध में कोई दावा हम नहीं कर रहे हैं, न हमारा चैनल कर रहा है, क्योंकि जब तक मेडिकल टीम या फिर उनका कोई हेल्थ को लेकर के बुलेटिन जारी ना हो तब तक नहीं कहा जा सकता है। और उनका अगर मानसिक स्थिति खराब रहता तो बिहार में एक से बढ़कर एक कई निर्णय नीतीश कुमार ले रहे हैं, चाहे वो स्कूलों से जुड़ा मामला हो या फिर विकास से जुड़ा मामला हो। और चुनाव में खुलेआम मंच साझा कर रहे हैं, वो संबोधित कर रहे हैं, वोटों की राजनीति कर रहे हैं। तो उनका स्वास्थ्य को लेकर कुछ असमंजस स्थिति नहीं है, दबाव में ज़रूर हैं। ये कहा जा रहा है कि मोदी और शाह ने पूरी तरह से उनको घेर लिया है। नीतीश अब पलटी मारेंगे तो पार्टी टूट जाएगी और बहुत कुछ दिक्कत हो सकता है। तो मोदी और शाह के चाल में नीतीश फंस गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश करेगी, और अगर पेश करेगी तो जदयू का स्टैंड क्या होगा। उसके बाद में ही नीतीश के रास्ते तय होंगे कि नीतीश बीजेपी के साथ बने रहेंगे या फिर पलटी मारेंगे, रिस्क लेंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।